नमस्कार। महाभारत की कहानी तो हम सबने सुनी ही है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान, पांडव, कौरव, और हम अक्सर यही सोचते हैं कि ये युद्ध बस भारत की जमीन पर ही लड़ा गया था। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ही ग्रंथ मतलब महाभारत ही इशारा कर रहा हो कि इसमें सिर्फ यहीं के लोग नहीं थे, जैसे चीन, रोम, पर्शिया? क्या ये उस जमाने का एक विश्व युद्ध जैसा कुछ था? ये सवाल ना वाकई बहुत दिलचस्प है और सोचने पे मजबूर करता है। देखिए, आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये महाभारत से जुड़े कुछ लेखों और खास तौर पर महाभारत के सभा पर्व पर आधारित है। सभा पर्व, हाँ, जहाँ सभाओं और राजनीतिक घटनाओं का जिक्र है। बिल्कुल, और इसमें जो श्लोक हैं, हम उन पर ध्यान देंगे। तो असल में हम दो बड़े सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। पहला तो ये कि क्या महाभारत काल की जो बड़ी घटनाएं थी, जैसे युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ, क्या वो सच में वैश्विक स्तर की थी? मतलब क्या दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग उसमें शामिल हुए थे? और दूसरा सवाल, और दूसरा जो इससे भी जुड़ा है कि अगर ऐसा था, अगर दुनिया इतनी जुड़ी हुई थी, तो फिर ये जो दिव्य अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, इतने शक्तिशाली हथियार, वो सिर्फ भारत के नायकों तक ही सीमित क्यों लगते हैं? हाँ, ये वाकई पहेली है। तो ठीक है, आज हम इन्हीं दो मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे और कोशिश रहेगी कि सिर्फ कहे नहीं, बल्कि ग्रंथों में जो सबूत हैं उनके आधार पर बात करें। जी, तो चलिए पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। क्या महाभारत सिर्फ कुरुक्षेत्र या हस्तिनापुर तक ही सिमटा हुआ था, या ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक तरह का वैश्विक मंच था? आपके स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, स्रोत और जैसा मैंने कहा, खासकर सभा पर्व, वो इस विचार को काफी बल देते हैं कि ये मामला सिर्फ स्थानीय नहीं था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का जो वर्णन हमें मिलता है, वो उस समय के भू राजनीतिक नक्शे की एक ऐसी झलक दिखाता है जो हमारी आम सोच से काफी अलग है। अच्छा, कैसे? ये एक बहुत बड़ा आयोजन था सम्राट पद की प्रतिष्ठा के लिए, और इसमें निमंत्रण बहुत दूर दूर तक भेजे गए थे। ये सिर्फ आसपास के राजाओं का जमावड़ा नहीं था। तो क्या सीधे तौर पर बाहर की शक्तियों का जिक्र है उसमें? हाँ, बिल्कुल है। जैसे सभा पर्व के 51वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें साफ लिखा है कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जो लोग उपहार लेकर आए, उनमें चीन के राजा थे, हूण थे, शक थे, पारसिक यानी प्राचीन पर्शिया, आज का ईरान कह सकते हैं, और युवन भी थे। चीन, पर्शिया और यवन मतलब ग्रीक या पश्चिमी दुनिया के लोग। ये तो बहुत दूर के इलाके हो गए। क्या ये बस ऐसे मतलब औपचारिक तौर पर आ गए थे? इसे सिर्फ औपचारिक कहना शायद सही नहीं होगा। आप सोचिए, अगर इतने अलग अलग, इतने दूर के शासक हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब कि उस जगह की बहुत अहमियत थी, एक बड़ा सेंटर माना जाता था। बिल्कुल। स्रोत इसे उस युग का विश्व गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां दुनिया की नजरें थीं, जहां आना जरूरी समझा जाता था। जैसे आज मान लीजिए कोई बड़ी ग्लोबल समिट होती है, तो दुनिया भर के नेता न्यूयॉर्क या जिनेवा जाते हैं ना। हाँ हाँ, शायद वैसा ही कुछ रुतबा उस समय हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ का रहा हो। ये सिर्फ कूटनीति नहीं थी, ये उस केंद्र की मान्यता थी। ये तुलना वाकई सोचने वाली है। विश्व गुरुत्वाकर्षण केंद्र, कमाल है। और क्या सबूत मिलते हैं इस तरह के ग्लोबल कनेक्शन के? एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है सभा पर्व के 52वें अध्याय में। उसमें यज्ञ में आने वालों की लिस्ट में यवन के साथ साथ रोमक का भी साफ उल्लेख है। रोमक मतलब रोमन साम्राज्य वाले? जी हाँ, रोमक शब्द का संबंध सीधा सीधा रोमन साम्राज्य से ही माना जाता है, इटली और उसके आसपास का इलाका। ये तो अविश्वसनीय लगता है, उस जमाने में रोम से यहाँ। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, उस समय यूरोप में कई जगह शायद राज्य अभी ठीक से बन ही रहे थे, और तब रोमन साम्राज्य के प्रतिनिधि या उनसे जुड़े लोग भारत में हो रहे इतने बड़े आयोजन में शामिल हो रहे थे। तो ये तो भारत के प्रभाव को सिर्फ एशिया तक नहीं बल्कि पश्चिम तक ले जाता है। सही कहा। ये उस दौर में भारत के संभावित वैश्विक रसूख की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। अच्छा, तो पश्चिम में रोम और यवन हो गए, पूरब में चीन। क्या भारत के जो पड़ोसी इलाके हैं उनका भी जिक्र है? बिल्कुल है। सभा पर्व के 52वें अध्याय में ही एक और श्लोक है जिसमें किरात और कंबोज का जिक्र आता है। किरात और कंबोज, ये कौन से इलाके हुए? किरात लोगों को अक्सर पूर्वोत्तर भारत या तिब्बत के पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ा जाता है,
और कंबोज वो इलाका आज के अफगानिस्तान या मध्य एशिया के आसपास का माना जाता है। तो मतलब पश्चिम में रोम ग्रीस, पूर्व में चीन, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान मध्य एशिया और पूर्वोत्तर में तिब्बत हिमालयी क्षेत्र। अरे ये तो उस समय के ज्ञात दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो गया। हाँ, लगभग। अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें, चीन, होण, पारसिक, शक, यवन, रोमक, किरात, कंबोज, तो महाभारत काल का जो प्रभाव क्षेत्र है वो गंगा यमुना के मैदानों तक ही सीमित नहीं लगता, वो कहीं ज्यादा फैला हुआ नजर आता है। तो ये दिखाता है कि उस जमाने में भी दुनिया आपस में जुड़ी हुई थी। मतलब हमारी ये सोच के पुरानी सभ्यताएं कटी कटी रहती थीं। वो शायद पूरी तरह सही ना हो, कम से कम महाभारत के श्लोक तो एक ज्यादा कनेक्टेड दुनिया की तस्वीर पेश करते हैं। एक असाधारण स्तर की कनेक्टिविटी थी शायद। तो इन सब का निचोड़ क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि महाभारत की घटनाएं, हाँ ठीक है, मुख्य युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, लेकिन उसका असर या उसमें भागीदारी एक तरह से वैश्विक थी? क्या इसीलिए स्रोत इसे उस दौर का पहला विश्व युद्ध कहने की बात कर रहे हैं? देखिए, विश्व युद्ध शब्द तो आधुनिक है और स्रोत का ये दावा काफी बोल्ड भी है, लेकिन अगर हम इन श्लोकों को आधार माने तो ये पूरी तरह बेबुनियाद नहीं लगता। अगर विश्व युद्ध का मतलब एक ऐसा संघर्ष या घटनाक्रम है जिसने उस समय के ज्ञात दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित किया या जिसमें कई अलग अलग सभ्यताओं के प्रतिनिधि शामिल हुए, हाँ, तो शायद महाभारत काल की कुछ घटनाएं जैसे राजसूय यज्ञ या फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध, जिसमें कई बाहरी योद्धाओं के शामिल होने का भी वर्णन है, वो इस परिभाषा के कुछ करीब आती हैं। ये तो वाकई एक बिल्कुल अलग नजरिया है महाभारत को देखने का। लेकिन अब यहीं से वो दूसरा सवाल उठता है जो मुझे और भी ज्यादा उलझा हुआ लगता है। हाँ, दिव्य अस्त्रों वाला। हाँ, कि अगर दुनिया इतनी जुड़ी हुई थी, अगर रोम, चीन, पर्शिया के लोग यहाँ आ जा रहे थे, तो फिर ये दिव्य अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, वो ब्रह्मशर अस्त्र, इतने विनाशकारी हथियार, इनका जिक्र मुख्य रूप से सिर्फ भारतीय नायकों के पास ही क्यों मिलता है? मतलब अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म, इन्हीं के संदर्भ में सही उन विदेशी राजाओं या योद्धाओं के पास ऐसी शक्तियों का वर्णन क्यों नहीं है? क्या उनके पास नहीं थे या हमें पता नहीं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका कोई एक सीधा सपाट जवाब ग्रंथों में नहीं मिलता। लेकिन अगर हम कथाओं को, वर्णनों को ध्यान से देखें तो कुछ संभावित कारण समझ में आते हैं। कुछ वजह हो सकती हैं जिनकी वजह से ये दिव्य अस्त्र भारत भूमि और यहाँ के भी कुछ खास योद्धाओं तक ही केंद्रित रहे होंगे। अच्छा, क्या कारण हो सकते हैं, जरा बताइए। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कारण है गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान की सीमित दीक्षा। अब देखिए, महाभारत में बार बार ये बात आती है कि दिव्य अस्त्रों का ज्ञान कोई आम चीज नहीं थी, ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं थी। हाँ, ये तो है। ये सीधे गुरु से शिष्य को मिलता था, और वो भी तब जब गुरु पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि शिष्य इसके लायक है, पात्र है। इसे बहुत गुप्त रखा जाता था। हाँ, जैसे द्रोणाचार्य का उदाहरण अपने दिया था ना, कि उन्होंने ब्रह्मशिरः अस्त्र का ज्ञान सिर्फ अर्जुन और अपने बेटे अश्वत्थामा को ही दिया, किसी और को नहीं, जबकि उनके कई और भी शिष्य थे। बिल्कुल, यही दिखाता है कि ज्ञान का जो फैलाव था वो बहुत ही नियंत्रित था, सीमित था। ये कोई ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कोई भी सीख ले। गुरु तय करता था कि कौन इस ज्ञान का अधिकारी है और कौन नहीं, और अक्सर ये ज्ञान एक ही वंश या एक ही गुरु परंपरा में सिमट के रह जाता था। ठीक है, ये एक कारण समझ में आता है कि ज्ञान गोपनीय था और हर किसी को नहीं मिलता था। और क्या वजह हो सकती हैं? दूसरा जरूरी पहलू है कठोर तपस्या, पात्रता और जगह का महत्व। देखिए, ये दिव्य अस्त्र सिर्फ गुरु के सिखा देने से ही नहीं मिल जाते थे। अच्छा, अक्सर इनको पाने के लिए शिष्य को देवताओं को खुश करना पड़ता था। सालों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी, अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। अर्जुन का उदाहरण लें, उन्हें भगवान शिव से पाशुपतास्त्र पाने के लिए हिमालय में कितनी मुश्किल साधना करनी पड़ी थी। हाँ, वो तो है। और इसमें जगह का भी कोई रोल था क्या? मतलब जैसे आपने हिमालय कहा। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लगता है। आप ज्यादातर कथाएं देखिए, ये तपस्या स्थल कहाँ है, देवताओं से संवाद कहाँ हो रहा है, वरदान कहाँ मिल रहे हैं, ये सब ज्यादातर भारत भूमि में ही हो रहा है, खासकर हिमालय जैसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से जागृत माने जाने वाले क्षेत्रों में। तो आप कह रहे हैं कि शायद पात्रता सिद्ध करने और देवताओं से सीधे संपर्क का जो तरीका था वो मुख्य रूप से इसी धरती से जुड़ा था।
ऐसा लगता है। हो सकता है विदेशी राजा युद्ध कला में बहुत माहिर रहे हों, शक्तिशाली रहे हों, लेकिन इस तरह की जो आध्यात्मिक साधना थी, देवताओं से सीधे वरदान पाने की जो प्रक्रिया थी, वो शायद उनके लिए उतनी आसान या सुलभ न हो। ये भी एक तार्किक बात लगती है। मतलब ज्ञान पाने का जो तरीका था वही शायद भौगोलिक और आध्यात्मिक रूप से भारत केंद्रित था। और कोई नियंत्रण भी था इन अस्त्रों पर, मतलब मिलने के बाद। बिल्कुल। तीसरा कारण यही है, इन अस्त्रों के इस्तेमाल से जुड़े कड़े नियम और सीमाएं। ऐसा नहीं था कि जिसे अस्त्र मिल गया वो जब चाहे जैसे चाहे किसी पर भी चला दे। अच्छा। जैसे कई अस्त्रों के साथ शर्तें जुड़ी थीं। उदाहरण के लिए नारायणास्त्र, कहा जाता है कि इसे जीवन में सिर्फ एक ही बार चलाया जा सकता था। अगर दोबारा चलाने की कोशिश की तो ये चलाने वाले को ही खत्म कर देता। अरे बाप रे, सिर्फ एक बार। और ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मशिर जैसे अस्त्रों के बारे में क्या? तो उनके लिए तो और भी कड़े नियम थे। ये महाविनाशकारी अस्त्र थे। इन्हें आम युद्ध में या साधारण सैनिकों पर चलाने की तो सख्त मनाही थी। इनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होता था, अक्सर आखिरी उपाय के तौर पर, और वो भी किसी ऐसे योद्धा के खिलाफ जिसके पास खुद वैसा ही कोई दिव्य अस्त्र हो या कोई दैवी शक्ति हो। तो ये अपने आप में कंट्रोल मैकेनिज्म था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि लगता है इन अस्त्रों में शायद खुद को नियंत्रित रखने या दुरुपयोग होने पर बेअसर हो जाने जैसी क्षमताएं भी थीं। मतलब सिस्टम में ही चेक और बैलेंस थे। इससे इनका अंधाधुंध इस्तेमाल और फैलाव अपने आप रुकता था। तो मतलब ये हथियार जितने ताकतवर थे उतने ही बंधनों में भी थे। इसने भी शायद इनके फैलाव को रोका होगा। चौथा बिंदु क्या हो सकता है? चौथा बिंदु वही है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। विदेशी राजाओं की मौजूदगी तो थी, पर उनके पास इन खास अस्त्रों का ना होना। जैसा हमने देखा, राजसूय यज्ञ हो या द्रौपदी का स्वयंवर, कई मौकों पर कंबोज, शक, यवन, चीन, इन सब के राजा और योद्धा मौजूद थे। वो शक्तिशाली भी थे, इसमें कोई शक नहीं, युद्ध कला में निपुण भी थे, लेकिन किसी के पास अर्जुन के गांडीन जैसा दिव्य धनुष या कर्ण के कवच कुंडल जैसे जन्मजात दिव्य उपहार या फिर ब्रह्मास्त्र जैसे सीखे हुए अस्त्रों का वर्णन हमें नहीं मिलता। तो ये बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि शायद ज्ञान प्राप्ति के जो केंद्र थे, जो गुरु थे, वो भारत में ही केंद्रित थे। हाँ, मुख्य रूप से ऐसा ही लगता है। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, उनकी दीक्षा, ये सब भारत के ऋषियों, आश्रमों और यहाँ पूजे जाने वाले देवताओं तक ही सीमित नजर आता है। बाहर से आने वाले शासक राजनीतिक गठबंधन कर सकते थे, सैन्य मदद दे सकते थे, युद्ध में भाग ले सकते थे, लेकिन शायद उनकी पहुंच उस विशिष्ट आध्यात्मिक और तपस्या वाली ज्ञान परंपरा तक नहीं थी जो इन अस्त्रों को पाने और चलाने के लिए जरूरी थी। और कोई पांचवा कारण भी था? आपने शुरू में नैतिकता, धर्म की बात भी की थी। हाँ, और ये शायद सबसे गहरा और महत्वपूर्ण कारण है, नैतिकता, श्राप और व्रत का पहलू। देखिए, दिव्य अस्त्र सिर्फ तकनीक या शक्ति का खेल नहीं थे। वो धर्म से, धारण करने वाले की नैतिकता से, उसके चरित्र से भी गहराई से जुड़े थे। अच्छा, कैसे? कर्ण की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा, लेकिन कैसे? खुद को ब्राह्मण बताकर, छल से। बिल्कुल। और जब परशुराम जी को असलियत पता चली तो उन्होंने क्या किया? शाप दे दिया कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो ये विद्या भूल जाएंगे। सही कहा। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने ठीक वैसा ही हुआ भी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये सवाल उठता है कि क्या इन अस्त्रों की असली शक्ति सिर्फ मंत्र जानने में थी, या धारक के चरित्र, उसकी सच्चाई, उसके धर्म के पालन पर भी निर्भर करती थी? मतलब अगर अधर्म से पाया या अहंकार में इस्तेमाल किया तो वो शक्ति शायद काम न करें या उल्टी पड़ जाए। ऐसा लगता है कि अधर्म, छल या अहंकार से इन शक्तियों का दुरुपयोग करने पर वे अंततः बेअसर हो जाती थीं या चलाने वाले के लिए ही विनाशकारी साबित होती थीं। ये नैतिकता का बंधन बहुत मजबूत था। तो अगर हम इन सभी कारणों को एक साथ देखें, गुरु परंपरा की गोपनीयता, तपस्या की जरूरत और उसका विशेष स्थान, इस्तेमाल के कड़े नियम और सीमाएं, और आखिर में नैतिकता और धर्म का बंधन, ये सब मिलकर शायद यही समझाते हैं कि क्यों ये अद्भुत दिव्य अस्त्र भारत भूमि तक ही केंद्रित रह गए। हाँ, निष्कर्ष के तौर पर यही लगता है। देखिए, ग्रंथ ये दावा तो नहीं करते कि ऐसी शक्तियां दुनिया में और कहीं हो ही नहीं सकती थी, ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन महाभारत की कहानी जिस तरह से हमारे सामने रखी गई है, उसमें इन अस्त्रों का मिलना, उनका सीखना
और उनका प्रभावी इस्तेमाल, ये सब भारत के नायकों और यहाँ की आध्यात्मिक और नैतिक परंपराओं से ही जुड़ा हुआ दिखता है। तो ये सिर्फ सैन्य ताकत का मामला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात थी। ये पात्रता की, आत्मसंयम की, जिम्मेदारी की और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक व्यवस्था थी। और शायद यही कहीं ना कहीं महाभारत का केंद्रीय संदेश भी है कि अंत में जीत धर्म की ही होती है, सिर्फ शक्ति की नहीं। वाह, तो आज की हमारी इस चर्चा ने वाकई महाभारत के दो बहुत ही अलग और सोचने पर मजबूर करने वाले पहलुओं को छुआ है। पहला, वो संभावना सभापर्द के सबूतों के आधार पर कि महाभारत काल की घटनाएं शायद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उनका एक वैश्विक संदर्भ था जिसमें चीन से लेकर रोम तक की शक्तियों की किसी न किसी रूप में भागीदारी या कम से कम जानकारी तो थी ही। ये उस युग का एक तरह का ग्लोबल स्टेज हो सकता है। एक संभावना तो है। और दूसरा, दिव्य अस्त्रों का रहस्य, कि क्यों ये अद्भुत और विनाशकारी शक्तियां कुछ खास भारतीय नायकों के पास ही सिमटी रहीं। और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई परतें हैं। गुरु शिष्य परंपरा, तपस्या, स्थान की पवित्रता, इस्तेमाल के नियम और नैतिकता का पहलू। जी हाँ, ये दिखाता है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी और पात्रता का कितना गहरा संबंध उस समय माना जाता। ये पूरी बातचीत ना कई बड़े सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हमें महाभारत को सिर्फ एक स्थानीय युद्ध की तरह देखना बंद करके उसे उस युग के एक बड़े वैश्विक परिदृश्य में रखकर सोचना चाहिए? अगर हाँ, तो इससे हमारे इतिहास की समझ कैसे बदलती है? और ये भी कि क्या ये प्राचीन जुड़ाव, ये जो विश्व गुरुत्वाकर्षण केंद्र वाली बात थी, क्या वो आज के संदर्भ में भारत विश्व गुरु जो बात होती है उसे कोई नया आयाम, कोई नई गहराई देती है? बिल्कुल। और अंत में, जैसा कि आपने कहा, स्रोत भी इशारा करते हैं। एक विचार आता है मन में कि क्या वो प्राचीन गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो हजारों साल पहले शायद हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ में था, क्या वो आज की इस बदलती हुई दुनिया में धीरे धीरे ही सही फिर से भारत की तरफ वापस खिंच रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन भविष्य में और सोचा जा सकता है और मनन किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की एक गहन पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं।